असदुद्दीन ओवैसी संभाजीनगर में 33 सीटें जीती, मालेगांव में 21 सीटें जीती है, नांदेड़ में एमआईएम ने 13 सीटें जीती, अमरावती में 11 सीटें जीती है, धुले में 10 सीटें जीती हैं, सोलापुर में 8 सीटें जीती हैं, मुंब्रा में 5 सीटें, गोवंडी में 4 सीटें एमआईएम ने जीती है, अहमदनगर में 2 सीट, जालना में 2 सीट, परभड़ी में 1 सीट जीती है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी बंधुओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों भाइयों ने तूफानी प्रचार किया, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की तरह बयानबाजी और रैलियां की। 15 तारीख को महाराष्ट्र में पतंग यानी उनकी पार्टी को जिताने की अपील की और जब नतीजे आए तो वाकई पतंग ने कई उम्मीदवारों की डोर काट दी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में ओवैसी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ओवैसी की पार्टी के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। मुंबई में 2 मुस्लिम नेताओं के झगड़े का ओवैसी ने फायदा उठाया। सपा के अबू आजमी और एनसीपी के नवाब मलिक की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इसका फायदा उठाकर ओवैसी ने बीएमसी की 4 सीटें जीती है। निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कई सीटें जीतकर संदेश दिया। अल्पसंख्यक और शहरी इलाकों में एमआईएम की पैठ तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र की विधानसभा लोकसभा में भी ओवैसी का दावा मजबूत होगा। इससे सुनिए जरा इस जीत के बाद एमआईएम के नेता क्या कह रहे हैं। नेताओं को लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी, सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज आवर आइडेंटिटी। और ये देखते हुए लोगों ने हमको वोट दिया। लोगों की मोहब्बत आप देखते थे, सभाओं के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग आते थे और वो लोगों ने उस तादाद में जो आए जन सैलाब वो वोट में कन्वर्ट हुआ है और आज उसका नतीजा सबके सामने है कि इतना बीजेपी वे उसके अंदर हमको, और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई। उन्हीं की दुआ, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। राज ठाकरे क्या कर रहे हैं? राज ठाकरे की आज तस्वीर सामने आई नतीजे आने के बाद। नतीजे बहुत अच्छे नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 18 पार्षद रुझानों में आगे थे और नतीजों में बदले। अब देखिए जरा, अब राज ठाकरे का होगा क्या? सवाल ये है, राज ठाकरे सारे मैच हार रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ। वैसे राज ठाकरे कार्टूनिस्ट हैं, इसीलिए क्रिएटिव ग्राफिक्स उनके लिए। उधर जरा आप पहले स्कोर बोर्ड देखिए। 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो 13 सीटें जीती। 2009 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो 13 सीटें जीती। 2014 में विधानसभा चुनाव हुए तो 1 सीट, 19 में विधानसभा में 1 सीट और 24 में 0। ये राज ठाकरे का रिपोर्ट कार्ड है। राज ठाकरे इस चुनाव में भी पुराने अंदाज में उतरे थे, अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश में थे। मराठी अस्मिता के नाम पर वो अपनी सियासत करते हैं, लेकिन इस चुनाव में राज को बहुत बड़ा झटका लगा। राज ठाकरे का 22 शहरों में सोचिए खाता तक नहीं खुला है। मुंबई में दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके। राज ठाकरे 2005 में मातोश्री छोड़कर गए थे। 2006 में राज ने एमएनएस पार्टी बनाई और उनकी पार्टी को शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जाता था। कभी 2009 में राज ठाकरे की पार्टी को बड़ी जीत मिली। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 13 उम्मीदवार जीत के आए। राज ठाकरे गदगद थे। 2012 की नासिक महानगर पालिका में भी एमएनएस सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन 14 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस का सिर्फ 1 विधायक जीता। 19 चुनाव में एमएनएस किसी तरह खाता खोल सकी, लेकिन 24 चुनाव में उनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। सोचिए, तब एमएनएस को सिर्फ 1.55% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में राज के बेटे तीसरे नंबर पर रहे, बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए। एमएनएस पर पार्टी की मान्यता खोने का खतरा मंडराने लगा था। पार्टी की मान्यता रद्द होने पर चुनाव चिन्ह भी बदल जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी एमएनएस कोई कमाल नहीं कर सकी। इस हार के बाद राज के लिए वापसी बेहद मुश्किल होगी। अब सवाल यह है कि राज ठाकरे के साथ कौन जाना चाहता है? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए तो देखिए नुकसान क्या हुआ। महाराष्ट्र का नक्शा आपके सामने है। महाराष्ट्र में देखिए मराठी वोटर 30% है, तो राज और उद्धव साथ आ गए तो हो सकता है कोशिश थी कि मराठी वोटर को जोड़ लेंगे, लेकिन राज ठाकरे के साथ आते ही उत्तर भारतीय वोटर भाग गया उद्धव से, क्योंकि राज ठाकरे तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करते हैं, तो उत्तर भारतीय क्यों वोट देगा? राज ठाकरे अजान और मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते हैं, तो मुस्लिम वोट भी राज ठाकरे के उद्धव के साथ आने से भाग गया। गुजराती और मारवाड़ी, क्योंकि वो मराठी की बात करते हैं, मराठी बोलने, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो गुजराती और मारवाड़ी भी भाग गया और अन्य कितना उद्धव के पास आया वो नतीजों में आपके सामने। ये बड़ी वजह है राज उद्धव के साथ आए और ये हार हुई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कैसे ठाकरे बंधुओं ने पूरे हिंदू वोटों को डिवाइड करने का प्रयत्न किया, भाषा के नाम पे मराठी और हिंदी विवाद खड़ा किया, और जिस तरीके से वो जिहादियों के सामने टोटल सरेंडर हो गए चंद मुस्लिम वोटों के लिए, वो पूरे मुंबई ने प्रचार के दरमियान देखा है। चंद मुस्लिम वोटों के लिए जिहादियों के प्रभाव और दबाव में आकर उन्होंने हमें बांटने की कोशिश की, कोई नहीं बटाया। मुंबई कर जो सालों से करना चाहते थे, लेकिन ये माफिया लोग हो, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे सेना, उनको लाके डराते थे, माफियागिरी करते थे, धमकाते थे, हाथ पैर तोड़ते थे। आज मुंबई के लोगों ने सबक सिखाया, जिसने अपने पिताजी के साथ गद्दारी की। कहना पड़ा मुस्लिमों को, मैं मस्जिद के लाउडस्पीकर चालू करूंगा, मस्जिद के पैसा डबल कर दूंगा। मुंबई करने सबक सिखाया। जब सत्ता में आने के लिए एडजस्टमेंट करने का सबको अधिकार है, उसके मुताबिक ठाकरे बंधु एक साथ आई थी, लेकिन जिस तरह उनको लगा था कि भाई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तो उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ठाकरे बंधु एक साथ आने से जो उत्तर भारतीय वोट है, दूसरा गुजराती वोट है, साउथ इंडियन वोट है, उनको नहीं मिल पाया। ठाकरे बंधु एकत्रित आने हो या कांग्रेस राष्ट्रवादी दोनों एकत्रित आने हो, इसमें लोगों का हित नहीं, मराठी भाषियों का हित, मुंबई का हित नहीं, अपना ही स्वार्थ है। ये लोगों को रजिस्टर करने में हमेशा से हुए, लोग भी इतने होशियार बन गए हैं
कि लोगों को ये ध्यान में आया कि ये अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है। और बड़ी चीज आपको बताऊं, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, उसके बाद से बीजेपी तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन सोचिए, इकलौती बीएमसी ही बची थी जहां बीजेपी की गद्दी पे नहीं बैठी, इस कुर्सी पर नहीं बैठी। अब बीजेपी का मेयर पहली बार होगा तब से अब बीएमसी पर 1996 से ठाकरे परिवार का कब्जा रहा। शिवसेना के लिए यह सत्ता का प्रमुख केंद्र रही। शिवसेना हमेशा से बीएमसी पर कंट्रोल रखती थी। 2022 तक शिवसेना का मेयर चुना जाता रहा और दरअसल शिवसेना की सियासत मुंबई से शुरू हुई, इसका मजबूत सियासी आधार भी यहीं पर। बीएमसी में करारी हार के बाद अब यहां बीजेपी का मेयर बैठेगा। उद्धव ने बीएमसी में जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया। ये उद्धव के लिए किसी झटके से कम नहीं। फडणवीस ने शिंदे के साथ यहां मजबूत घेराबंदी की। सरकार में सहयोगी एनसीपी को यहां एक भी सीट नहीं दी और इस वजह से अजित पवार ने यहां अपने उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना में बगावत के बाद कई पार्षद शिंदे से जुड़ गए। उद्धव को यहां फिर से कई जगहों पर नई उम्मीदवार तलाशने पड़े। कांग्रेस के भी अलग चुनाव लड़ने से उद्धव की राह मुश्किल हुई। हालांकि शिंदे सेना से ज्यादा सीटें उद्धव के पास। उद्धव की पार्टी अब बीएमसी में मुख्य विपक्षी भूमिका में रहेगी। यह कुर्सी अब बीजेपी के पास होगी। लेकिन सोचिए, पूरा देश बीएमसी की इतनी बात क्यों कर रहा है? मुंबई में बड़े बड़े नेता बीएमसी चुनाव जीतने पर खुश क्यों है? उसके पीछे बड़ी वजह है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी वजह है वहां का पैसा, बड़ी वजह है बीएमसी की कमाई। क्योंकि बीएमसी का जो बजट है लगभग 75,000 करोड़ रुपए का, और इतना बजट देश के कई राज्यों का भी नहीं है जितना बीएमसी का बजट है। न सिर्फ देश के कई राज्य बल्कि दुनिया के कई देश भी ऐसे हैं जिनका बजट उससे कम है। देखिए, बीएमसी का बजट है 74,427 करोड़। हिमाचल प्रदेश का बजट भी कम है, 58,000 करोड़ है सिर्फ। अगला राज्य देखिए जरा, अरुणाचल का बजट यानी राज्य का बजट भी बीएमसी से कम है, सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कम है। अरुणाचल का बजट 39,882 करोड़ है। मणिपुर का बजट 35,000 करोड़ के आसपास है। अगला राज्य देखिए, त्रिपुरा का बजट भी 32,423 करोड़ रुपए। गोवा का बजट 28,162 करोड़ रुपए है। बीएमसी के आगे सब बौने। सिक्किम